महान पुरुष ऐसे थोड़ा ही पहचान आते हैं, अपने कर्मों से पहचान आते हैं। बाकी तो सब लोग एक जैसे ही रखते हैं। बैठ जाओ, अगर तुम खड़े होंगे तो छोड़ देंगे माइक, आज अभी यही गए। अगर तुम में से एक भी खड़ा हुआ तो याद रखना बात बीच में छोड़ देंगे। बैठ जाओ। और तुम लोग भी मत खड़े रहते, वॉलेंटियर साथ पीछे आ जाओ, वहां से हटो। तुम लोग तुम्हें देख के खड़े हो रहे वो लोग। बस अब तुम में से एक भी खड़ा नहीं दिखना चाहिए। तुम में से एक भी खड़ा दिखा तो समझो वही बात रोक दी जाएगी, और जो खड़ा हो जाए उसको आराम से बिठा लेना। ये देखो, ये धूप में तुमसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बैठे। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं आज यहाँ मिल्कीपुर में अयोध्या जिले में आपके बीच आपसे और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से, और यहाँ से जाने के बाद जब आप गांव देहात में लौटोगे तो मेरे संदेश को आप लोग लेके जाना, इसके लिए हमने सभा बुलाई। सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो करोड़ों रुपए की डोनेशन लगती है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, तो बनेगा कहाँ से जब सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल गए हैं। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है कि लाखों लाखों रुपए का खर्चा कोई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन, 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हो, यानी कि रोटी रोटी पे जी रहे हो, आप महसूस करो क्या वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों की करा सकते हैं? बताओ, करा सकते हैं? सोचो, महसूस करो। इस देश में लाखों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं, और ये अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? सरकार को तो हम बराबर का टैक्स देते हैं, फिर अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? अच्छा इलाज इसलिए नहीं मिलता कि अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, आप महसूस करो। और ये बात मीडिया के लोग भी सुन लो। हमने मांग की है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी? इसलिए देंगे क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उद्योग लगाते हैं, 1 रुपया लीज पे लाखों लाखों बीघे जमीन उनको देती है, हजारों हजारों बीघे जमीन देती है। साथ साथ करोड़ों रुपए का लोन उनको देती है बैंक से, साथ साथ करोड़ों रुपए के टैक्स में छूट करती है। ये सारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का होता है। ये जमीनें जनता की होती है। जब ये जमीनें आप उनको देते हो, छूट देते हो, टैक्स में जो छूट देते हो और लोन देते हो, तो जनता का पैसा जब उनको देते हो तो जनता को हिस्सेदारी भी उसमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ साथ जब सामान उनकी कंपनी में जो बनता हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं, तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन लड़नी है। हम तो पार्लियामेंट में जब से हम गए हैं, आप ये जानते हैं, हम सबकी आवाज उठाते हैं। बीएड के बच्चों की आवाज उठाते हैं कि उनको भर्तियां निकाल के नौकरी दो, बैकलॉग भरा जाए, इसकी आवाज उठाते हैं। और बीटीसी के बच्चों की आवाज उठाते हैं, साथ साथ होमगार्डों की आवाज उठाते हैं, PRD के जवानों का मैनेजर बने उनकी आवाज उठाते हैं। महिला जितनी है हमारी बहनें, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, ग्राम सेवक हो,
तमाम लोगों की आवाज हम लोग उठाते हैं। बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपए भत्ता मिले, इसकी आवाज भी हम लोगों ने उठाई। साथ साथ हमने ये भी आवाज उठाई कि महिलाओं को जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, वो बढ़ के 5,000 रुपए होनी चाहिए। और भी हमने आवाज उठाई कि गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजली के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम जो सोने की बिजली के दाम होंगे वो कम होने चाहिए। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और तो और हम अपने पुलिस के भाइयों की भी आवाज उठाते हैं। हमने ये भी कहा कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम जो है, बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, जैसे छुट्टी मिली, अब इनकी ड्यूटी अयोध्या में रहने वाले हैं ये बिजनौर के, अभी ये 1 दिन की छुट्टी मिली, सुबह यहाँ से जाएंगे, शाम तक तो बिजनौर पहुंचेंगे और शाम के टाइम उधर चलेंगे तो तब अगले दिन यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने कहा कि बॉर्डर स्कीम खत्म करके बराबर के संबंधित जिलों में इनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, अपने परिवार के बीच में पहुंच जाए। इनके दिन को भी जो है अपने परिवार से मिलने की आजादी होनी चाहिए। ये मांग भी हमने उठाई, लेकिन जैसे हमने मांग उठाई तो भाजपा के लोग सब लोग चिल्लाने लगे, भाई ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। तो हमने कहा भाई राज्य का विषय भले ही हो, हम तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन पुलिस में होना चाहिए। अब पुलिस में सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म को सेंटर ही करेगी या नहीं करेगी बताओ? रिफॉर्म का काम स्टेट का नहीं है, रिफॉर्म का काम सेंटर का है। सेंटर कानून बनाएंगे, हर स्टेट अपने पुलिस कर्मियों की सुविधा ले, बताओ कैसे नहीं बदलाव होगा? तो हम तो वकील लोग हैं, तो समझते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते कि अब ये परिस्थिति बदलनी चाहिए? जोर से बताओ, चाहते भी चाहते हो? तो भैया चाहने से तभी होगा जब चाहने के साथ आप उस पर काम करना भी शुरू कर दोगे। आपने यहाँ तमाम लोगों को अवसर दिया, तमाम लोगों को आगे बढ़ाया, और जो लोग आगे बढ़े उन्होंने अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन ये गरीब समाज वहीं का वहीं रह गया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो नगीना के लोगों ने मेरी बात मानी, तो बताओ नगीना के लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ? और वोट में क्या ताकत है समझते हो? वोट में ताकत है। कल तक हम जहाँ सरकारी दफ्तरों में फिरते थे कि हमारे यहाँ सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ बिजली घर बनवा दो, हमारे यहाँ स्कूल बनवा दो, हमारे यहाँ जो है ये गड्ढे भर गए हैं तो गड्ढों को बनवा दो, ठीक करवा दो, हमारे यहाँ जो है नल लगवा दो। आज आपकी ताकत से, आपके संघर्ष से आज हम पे वो निधि है कि हमारे एक कलम के साइन होने से कई कई किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, और तमाम अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को बेचारे जिम्मेदार को सुनते हैं। अगर ऐसी ताकत आप अपने क्षेत्रों में बना लोगे तो बताओ परिवर्तन होगा नहीं होगा? बताओ। तो अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको गौर से सुन लो। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। बताओ कितने लोग तैयार हैं? ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे हाथ खड़ा करने के साथ मुट्ठी भी बंद करनी, जरा इशारे भी समझो। एक हाथ जिसकी मुट्ठी बंद है उसको ये मान लिया जाए कि वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तेरे शर्ट वाले भाई को छोड़ के बस। अच्छा, वकील आदमी हूं, मेरी नजर चारों तरफ रहती है। चलो हाथ नीचे करो। तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूं बताओ उसको पूरा कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज से आपको ये करना है